मेरी सहायता करो। मुझे राक्षस के सिर के 3 सोने के बाल चाहिए, नहीं तो मुझे मेरी पत्नी कभी वापस नहीं मिलेगी। बूढ़ी जादूगरनी को उस लड़के पर तरस आ गया। बूढ़ी औरत बोली, बेटा, यह तो तेरी बहुत बड़ी मांग है, इसे पूरा करना इतना आसान नहीं है। राक्षस घर वापस आने ही वाला है, वह तुझे देखेगा तो कच्चा ही चबा जाएगा, इसलिए मुझे ही तेरी रक्षा करनी पड़ेगी। उस बूढ़ी जादूगरनी ने उसे अपने जादू से एक मक्खी बना दिया। लड़का बोला, बूढ़ी माँ, मुझे आपसे 3 सवालों के जवाब भी पूछने हैं। पहला सवाल है, एक कुआं जिसमें पहले शरबत की तरह मीठा पानी निकलता था, आजकल क्यों सूख गया है? दूसरा सवाल है कि एक सेब का पेड़ जिस पर पहले सोने के सेब लगते थे, अब उस पर पत्ते भी नहीं लगते, वह पेड़ क्यों सूख गया है? तीसरा सवाल है कि एक नाविक को क्यों हमेशा इधर से उधर जाना पड़ता है, उसे इससे छुटकारा क्यों नहीं मिलता? बूढ़ी जादूगरनी बोली, ये तीनों बड़े कठिन सवाल हैं। इन सवालों के जवाब भी हमें राक्षस से ही मिल सकते हैं, पर अब तू चुपचाप छुप जा, नहीं तो जिंदा नहीं बचेगा। थोड़ी ही देर में राक्षस घर पहुंचा। अंदर घुसते ही उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। मुझे अपने घर में किसी मनुष्य की गंध आ रही है, आज जरूर कुछ गड़बड़ है। इतना कहकर उसने पूरे घर में झांक कर देखा, पर उसे कोई भी मनुष्य नहीं मिला। उसकी धाई माँ उस पर गुस्सा करने लगी और बोली, अभी कुछ देर पहले ही तो मैंने पूरा घर साफ किया है, मुझे तो यहाँ कोई मनुष्य नहीं दिखाई दिया। लगता है तेरी नाक में ही मानस गंध घुस गई है। चुपचाप आराम से बैठ और भोजन कर। वह चुपचाप खाना खाकर वहीं जमीन पर बिछी हुई बड़ी सी चटाई पर लेट गया। लेटते ही उसे नींद आ गई। उसकी धाई माँ भी आज उसके पास बिछी दूसरी चटाई पर लेट गई। जब राक्षस नींद में जोर जोर से खर्राटे लेने लगा तो धाई माँ ने उसके सिर से सोने का एक बाल उखाड़ लिया। राक्षस दर्द से कराह उठा और बोला, ओ माँ, तू ये क्या कर रही है? मेरे बाल क्यों खींच रही है? धाई माँ बोली, बेटा, मैंने अभी भयंकर सपना देखा तो डर के मारे तेरे बाल पकड़ लिए। राक्षस बोला, ऐसा कौन सा सपना था जिससे तू इतना डर गई? बूढ़ी धाई माँ बोली, मैंने सपने में देखा कि बाजार वाला कुआं जिससे शरबत निकलता था अब सूखा पड़ा है, इसमें किसका कसूर है? राक्षस बोला, इसे सिवाय मेरे कोई नहीं जानता। उस कुएं के नीचे एक बड़ा सा पत्थर है और उसी पत्थर के नीचे एक बड़ा सा मेंढक रहता है। वह मेंढक सारा शरबत पी जाता है, इसलिए जब तक उसे मारा नहीं जाएगा तब तक शरबत नहीं निकलेगा। इतना कहकर राक्षस फिर जोर जोर से खर्राटे भरने लगा। कुछ पल बाद धाई माँ ने उसके सिर से सोने का दूसरा बाल उखाड़ लिया। राक्षस फिर जोर से चीखा, ओ माँ, ये तू क्या कर रही है? धाई माँ बोली, बेटा, बुरा मत मान, मैंने फिर से एक अजीब सा सपना देखा था। राक्षस ने पूछा, ऐसा कैसा सपना था जिससे तू इतना डर गई थी? बूढ़ी बोली, मैंने सपने में देखा कि राज्य की सीमा पर जो सेब का एक पेड़ है जिस पर पहले सोने के सेब लगते थे, अब सूख गया है। इसके सूखने का क्या कारण है? राक्षस बोला, इस पेड़ की जड़ में एक चूहा रहता है जो इसकी जड़ों को काटता रहता है। अगर उस चूहे को मार दिया जाए तो वह पेड़ फिर से सोने के सेब देने लगेगा। पर अब तू मुझे अपने सपनों से परेशान मत कर, मुझे चैन से सोने दे। इतना कहकर राक्षस फिर जोर जोर से खर्राटे लेने लगा। थोड़ा ही समय हुआ था कि बूढ़ी माँ ने फिर तीसरी बार उसका एक और बाल उखाड़ लिया। अब राक्षस बहुत गुस्से से बोला, बुढ़िया, लगता है तेरे दिन पूरे हो गए हैं जो तुझे अपनी जिंदगी से प्यार